विपक्ष को स्ट्रांग करना हमारे नागरिकों को एक जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस तरह से आज विपक्ष को सताया जा रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो जो कोशिश करेंगे वो कामयाब होगी। वादे तो टूट जाते हैं, गाना भी है। बोल रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, तो हम लोग का काफी उम्मीद है। मोदी सरकार जब से आई है ना, जब से बेरोजगारी बढ़ा ज्यादा 2014 से आई है। जब से दूसरे देश जाते हैं तो अच्छा सोचता है मेरे बारे में, पहले अच्छा नहीं सोचता था, अब अच्छा से मतलब बिहेव कर रहा है। सब मतलब अच्छा हुआ है। 5 किलो राशन से जीवन नहीं करता, रोजगार चाहिए लोगों को सर। क्या कहे, इतना दिन से मोदी जी रहे, रेलवे का पूरा वैकेंसी सबको सब खा गए। इतिहास में पूछो कभी नहीं। ऐसा नहीं। जो हम लोग गरीब तबके का आदमी का मतलब जीना हराम हो गया है सर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और देश में चुनाव का माहौल है। चुनावी कवरेज करते हुए हम पहुंचे पटना के जमीन पे। पटना के स्टूडेंट का ये एरिया है, यहाँ स्टूडेंट लोग बहुत मिलते हैं जो बिहार के अलग अलग कोने से तैयारी के लिए आते थे। स्टूडेंट के एरिया में स्टूडेंट मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि 10 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ या स्टूडेंट के भविष्य के लिए कौन बेहतर कर रहा है। सब बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र गौरव हुआ। रांची विश्वविद्यालय में अभी हम शोध कर रहे हैं, हिंदी का छात्र पे शोध कर रहे हैं? हिंदी विषय से कर रहे हैं और यहाँ आने का मौका मिलता है। हमारे मित्रगण भी हैं जो कि लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित जो भी फैकल्टी है, वो अपने जो सुदृढ़ रूप से काम करना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए। उसमें आपको बहुत द्विभाषीय का अंतर आपको मिलेगा। तो वहाँ झारखंड में कैसा है शिक्षा व्यवस्था? झारखंड में भी कुछ उस ढंग का नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो ठीक है। छात्र लोग वहाँ बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए। वहाँ आप बोलिएगा करप्शन, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, जो कि हमारे मतलब समाज से शुरू होता है और अंतिम उच्च शिखर तक जा कर के पहुँच जाता है। इससे हम लोग वंचित नहीं हैं। जिस तरह से कि प्लास्टिक से लोग सब घिरे हुए हैं, आज सुबह उठिए तो प्लास्टिक से यूज कीजिए, बर्तन मग से लेकर के सब वही है भ्रष्टाचार। कहीं निकलिए, भ्रष्टाचार से आपको सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस चुनाव में जो वादे हो रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लगता है 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ बेहतर किया हो, या इस चुनाव में किसके साथ दिख रही है जनता? देखिए, वादे जो है अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है। तो जो कोशिश करेंगे वो कामयाब होगी। वादे तो टूट जाते हैं, गाना भी है ना। सभी करते हैं वादे। प्रणव कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं आप? बाजार समिति में रहते हैं। कौन से लोकसभा क्षेत्र के वोटर है? दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव में लगता है कुछ बेहतर हो पाया 10 सालों में, या स्टूडेंट के लिए क्या मुद्दा लग रहा है इस चुनाव? देखिए, अच्छा तो हुआ है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली तो अच्छा हुआ है। जैसे कि मतलब दूसरे देश जाते हैं तो अच्छा सोचता है मेरे बारे में, पहले अच्छा नहीं सोचता था, अब अच्छा से मतलब बिहेव कर रहा है। सब मतलब अच्छा हुआ है। जैसे 10 साल में तो अच्छा किए हैं मोदी जी, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, अच्छा किए हैं। देखिए अब इस बार क्या होता है, मोदी जी के अपेक्ष में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो देखना पड़ेगा। जो हम लोग गरीब तबके का आदमी का मतलब जीना हराम हो गया है सर। और प्रशासन का भी कोई मतलब। मोदी जी तो कह रहे देश में कहीं ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। मोदी जी तो कहेंगे ही ना सर, जिसके ऊपर गुजर रहा है वो ना समझेगा कि है कि नहीं है। मोदी जी तो कहेंगे ही। आप क्या करते हैं जीवन यापन के लिए, क्या करते हैं? मैं ठेले पे नारियल बेचता हूँ सर। नारियल बेचते, तो लगता है कुछ बेहतर हो पाया है? कुछ नहीं बेहतर हुआ सर, और बेकार हो रहा है। इलेक्शन का जब समय आता है तो हर पार्टी जो है अपना अपना मुद्दा और गरीब का मुद्दा लेकर के होता है। गरीबों का कोई देखता उगता नहीं है। इस क्षेत्र में, बाजार समिति क्षेत्र में स्टूडेंट का बहुत एरिया, स्टूडेंट तो बहुत आते होंगे। इसके बारे में स्टूडेंट लोग बता सकते हैं। लगता है इधर कुछ बदला है 5 सालों में, लगता हो? नहीं, स्टूडेंट का जनसंख्या तो हम लोग जब से है मतलब कि 2005 के बाद तो ऐसा ही रहा है। इससे कोई ना बढ़ा है ना घटा है। जब मोदी सरकार बार बार दावे करती है गरीबों का साथ, आपको कुछ फायदा हो रहा है? राशन की बात होती है, शौचालय। 5 किलो राशन से जीवन नहीं करता, रोजगार चाहिए लोगों को सर। नहीं कि 5 किलो राशन चाहिए या 100 ग्राम तेल चाहिए, इससे जीवन नहीं न करता है। रोजगार, आटे के साथ साथ तेल का, दाल का, सब्जी का भी जरूरत लगता है आदमी का। फिर दर है, दवाई है, कपड़ा है, लत्ता है। तो इसे 5 किलो राशन से ये नहीं कर सकता है सर। जब भी कटेगा, जब हमको कोई रोजगार मिलेगा, हमारी कोई व्यवसाय होगी, तभी कर सकता है। जब हम 2 रुपया कमाएंगे तभी कर सकता है। सहमत हो कि इस चुनाव में किस मुद्दे पर युवाओं को वोट डालना चाहिए? बेरोजगारी पे मुद्दा होगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत, इतना तो बता ना सकते हैं कितना बेरोजगारी है। हाँ, इधर देख के बोलो ना, इधर नहीं देख। बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है ना, जब से बेरोजगारी बढ़ा ज्यादा 2014 से आई है। जब से बढ़ी है बेरोजगारी, 2014 से आई था। इन साल अभी मोदी हारेगा, लेकर सब देगा वोट, नहीं देगा उसको। बेरोजगारी के मुद्दा वोट दिया जाएगा, लेकिन मोदी को वोट नहीं देगा। कौन जीतेगा?
राहुल गांधी जीतेगी ना। राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी जीतेगी। क्यों राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी स्टूडेंट के लिए करेगा ना। जब मिलना चाहिए सर, उसको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। बताओ। एक और युवा नेता तेजस्वी यादव, उसको कैसे देखते हैं युवाओं के लिए? बहुत अच्छे काम करेंगे। इस 16 महीने में बहुत नौकरी दिए हैं और आज इनको मिलेगा ना मौका, 10-25 से मौका मिलेगी तो अच्छा काम करेंगे। स्टूडेंट के लिए लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है चुनाव? स्टूडेंट के लिए एक ही मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और विपक्ष को स्ट्रांग करना हमारे नागरिकों को एक जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस तरह से आज विपक्ष को सताया जा रहा है ये बिल्कुल नाइंसाफी है। फिलहाल तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है 5 लाख शिक्षक भर्ती में तेजस्वी, हाँ, तो इसी तरह इसी को देखते हुए आगे वोट करना चाहिए। अब आगे डिसाइड ये जनता करेगी किसकी सरकार आएगी किसकी जाएगी। क्या नाम है भाई? हम अभी 18 प्लस नहीं है तो वोट पहली बात तो दे नहीं सकते। अगर अब मेरा ओपिनियन होगा तो मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं जीतना चाहिए। पार्टी नहीं, सब बिहार बर्बाद किया है। हमने बिहार बर्बाद कर दिया। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जितना भी नेता है सब अपना प्रॉफिट देखा है, सबका सब अपना प्रॉफिट देखा है, कोई भी बिहार का प्रॉफिट नहीं देखा। अगर देखता तो बिहार भी एक डेवलप्ड स्टेट होता अभी, जो कि है नहीं। इस दौर में मुंह खोलेगा कौन यदि हम नहीं चुप रहे तो कौन खोलेगा? तो यही बात है, अभी सबसे पुअर स्टेट है बिहार। एक मतलब एक टाइम पे क्या था बिहार, एक कैपिटल था एक टाइम पे इंडिया का। अभी क्या है बिहार, सब नेता का वजह से। लगता है 10 सालों में कुछ बेहतर हुआ इस चुनाव में? क्या लग रहा है स्टूडेंट का क्या मुद्दा है जिस पे वोट डालेंगे लोग? बेरोजगारी है यहाँ, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और क्या कहता है जो आपको जो भी काम है, आपको हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, जो मतलब सरकार को इस पर जो है सबसे बड़ा युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर अगला क्या कर पाएगा वो आगे। रोजगार एक अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है, महंगाई अहम मुद्दा है। बेरोजगारी हो गई, दूसरी महंगाई होगी, और कुछ लगता है? और कुछ और विषय बहुत चीज़ है, लेकिन मेन अभी मुद्दा इलेक्शन में यही बन रहा है। बोल रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद है कि कुछ हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, क्योंकि उनका नए जोश है और बहुत 17 महीने में जिस तरीके से नौकरी देने का काम किया है उस तरह से हम लोग का विश्वास बढ़ गया उनके प्रति। तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम हुआ बताइए? मोहन कुमार। आपका क्या मुद्दा है इस चुनाव में? बस नौकरी, नौकरी। बिल्कुल, जो नौकरी देगा उसी को वोट देंगे। कौन इस चुनाव में नौकरी की बात कर रहा है? तेजस्वी यादव, बिल्कुल। कई लोग ये कह रहे हैं वो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं वो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव के समय में ऐसे चुनावी जुमला दे रहे हैं छात्रों। नहीं, नौकरी दी है, बहुत नौकरी दी है। 17 महीना रह करके 17 तो इतना नौकरी दी है, 4 लाख नौकरी दी है 17 महीना में। तो और उसके बाद और जो 17 साल में नहीं किए वो भी ये 17 महीना में कर दिखाए हैं। इसके लिए इन पर पूरा बिलीव है। कुछ लोग कह रहे थे वो तो नीतीश कुमार दिए, तेजस्वी यादव खामे खा ले कैंडिडेट लेके। 17 साल से थे वो क्या किए थे, कहाँ थे 17 साल से? क्या कहे, इतना दिन से मोदी जी रहे, रेलवे का पूरा वैकेंसी सबको सब खा आज गए। तक इतिहास में पूछो कभी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कभी कि नहीं। 5000 से मतलब वैकेंसी आया था एलपी टेक्नीशियन का। अब देख लीजिए कितना वैकेंसी आया है। 25 साल का इतिहास आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हुआ है। क्यों, हम लोग कैसे विश्वास करें? 22 लोग के पास जितना पैसा है ना उतना 70 करोड़ जनता के पास है। सिर्फ 22 लोग, 22 लोग का जितना पैसा है उतना 70 करोड़ 70 करोड़ जनता के पास है। मतलब उतना, मतलब उसके बराबर है, मतलब 22 लोग के ही बराबर मतलब पूरा है। समझ ये आंकड़ा कहाँ से देखा? ये आंकड़ा हम देखे न्यूज से, राहुल गांधी के ऑफिशियल साइट से। तो तेजस्वी यादव लग रहा है कि बिहार का बेहतर कर पाए। हाँ, एकदम 100% बेहतर करेंगे। केंद्र लेवल पे देखे तो केंद्र लेवल पे कौन लेवल पे राहुल गांधी अच्छा करेंगे। अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें उन्होंने रोजगार को लेकर के बात किया है, और इसके अलावा कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो 30 लाख पद खाली है देश में उसको हम सबसे पहले भरेंगे। लेकिन जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें हम जैसे युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया है। बेरोजगारी पे मतलब कुछ भी नहीं कि हम सरकार बनेंगे, क्योंकि उनको देना ही नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात? हाँ, देना ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है जो 30 लाख पद वो बोल रही खाली है, ठीक है 30 लाख हम मानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन जो खाली है उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। अब वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन एक आंकड़ा वायरल हो रहा है बीजेपी का, मतलब उसमें फोटो लगा, सॉरी कांग्रेस का उसमें लगा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का। तो एक डाटा दिया कि इतना रिक्त पद खाली है केंद्र में अलग अलग विभाग में। बिहार में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है, तो बिहार के युवाओं को क्या चाहिए? यहाँ तो सरकारी नौकरी पे डिपेंड करता है। आधा जिंदगी 35 साल उम्र गुजर जाता है नौकरी का तैयारी करते करते, नौकरी नहीं होता है। लेकिन अगर नौकरी नहीं है
केंद्र में, लेकिन जो है आप उसको तो भरिए। आप एसएससी का नौकरी वैकेंसी देख लीजिए, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कितना कम हो गया है। आप रेलवे का देख लीजिए, अभी आंकड़ा अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, अभी फॉर्म भराया जा रहा है, कितना आंकड़ा कम हो गया आप देख लीजिए उठा करके। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट है फिर कहाँ कर रही है। उसके अलावा जहाँ पे मोदी के जो कांग्रेस का राज है जहाँ पे भी है, या उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे आप देखिए कि नौकरी निकल रही है। बिहार में भी देखिए तेजस्वी यादव का सरकार था तो बहाली हुआ, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, ये बात हम मानते हैं। जल्दी जल्दी में इतनी बड़ी बहाली है तो उसमें कुछ न कुछ गलतियां हुई है, गलत लोगों का सिलेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन बहाली तो हुई, सरकार ने दिया। तो अभी टीआरई 3 की प्रक्रिया निराधार है, अभी टीआरई 3 अभी 10 जून को एग्जाम होने वाला है। तो सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं कर सकती, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। बहाली तो आना था अगस्त में, लेकिन यही तेजस्वी यादव के क्रेडिट को खराब करने के लिए ये जल्दी जल्दी में टीआरई 3 निकाल दिया गया। ये एग्जाम अगस्त में होना था।